हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु जो जो विज्ञापन जारी हुआ है आपको बताया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो पे बताए गए सभी विज्ञापनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहाँ से देख करके आप अवलोकन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला विज्ञापन है कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड बकावंड, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। जहाँ पे दोस्तों बकावंड विकासखंड के अंतर्गत दोस्तों कुल 99 विद्यालयों का सूची दिया हुआ है। दोस्तों, जो विद्यालय जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्थापित है, वहाँ के दोस्तों शिक्षित बेरोजगारों के लिए शिक्षण सेवा हेतु दोस्तों यहाँ पे अवसर प्रदान किए जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों जिस यहाँ पे शालाओं का नाम दिया हुआ है, 99 शाला का नाम दिया हुआ है। जहाँ दोस्तों शाला स्थापित है, यानी कि जो ग्राम पंचायत में ये शाला स्थापित है, वहाँ के स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों के लिए दोस्तों शिक्षण हेतु यहाँ पे अवसर प्रदान करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, विज्ञापन देखते हैं विस्तृत रूप से। दोस्तों, ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 से भी मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों देख करके अवलोकन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञापन अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है कार्यालय कलेक्टर स्कूल शिक्षा विभाग जिला बस्तर जगदलपुर के आदेशानुसार दोस्तों यहाँ पे विकासखंड बकावंड जिला बस्तर अंतर्गत एकल शिक्षकीय शिक्षक विहीन प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शालाओं हेतु स्थानीय स्तर पर संलग्न सूची में दर्शित शालाओं हेतु संलग्न आवेदन पत्र पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेज नस्तीबद्ध करते हुए एक एक शिक्षित बेरोजगारों को शिक्षण सेवकों के रूप में कार्य करने हेतु अवसर प्रदान किया जाना है। इस कार्य में निम्नलिखित अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति द्वारा संबंधित संकुल क्षेत्र में केंद्र में दिनांक 2 फरवरी 2022 से 4/2/2022 प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि स्थल की सूची दिया हुआ है। संबंधित संकुल प्राचार्य विकासखंड बकावन, दूसरा है सर्व शैक्षिक संकुल समन्वयक विकासखंड बकावन, तीसरा है संबंधित ग्राम पंचायत सचिव जनपद पंचायत बकावन, और नंबर 4 है दोस्तों संबंधित हल्का पटवारी जनपद पंचायत बकावन। ये सब दोस्तों उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला है यहाँ पे दिया दोस्तों अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बस्तर द्वारा अनुमोदित है, जो कि देखिए इसके लिए योग्यता व दोस्तों अन्य शर्तें दिया हुआ है। पहला है चयन प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के मूल निवासी को प्राथमिकता होगी। एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। दूसरा है बीएड डीएड व टीएटी इत्यादि के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 3 है पंचायत स्तर पर उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में संकुल स्तर पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा व संकुल स्तर से उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में विकासखंड स्तर पर चयन किया जाएगा। नंबर 4 है यह मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा एवं कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश उक्त शाला प्रबंधन समिति के द्वारा दिए जाएंगे। नंबर 5 है चयनित अभ्यर्थियों को अध्यापन अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था 30 अप्रैल 2022 तक प्रभावशील होगी। तत्पश्चात यह व्यवस्था स्वयं समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, शिक्षण सेवकों की व्यवस्था कभी भी कलेक्टर जिला बस्तर द्वारा समाप्त की जा सकती है। यानी कि दोस्तों, यदि आप तैयार हैं इनके लिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशंस हो गया है, आप खाली घर में बैठे हैं दोस्तों, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड बकावन, यहाँ पे शिक्षण सेवक चयन हेतु प्रस्तावित शालाओं की सूची दिया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 99 शालाओं की सूची दिया हुआ है। साथ में ग्राम पंचायत का नाम भी दिया हुआ है। इस प्रकार से ये विज्ञापन देख सकते हैं दोस्तों। उसके साथ ही नीचे में शिक्षण सेवक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप जिला शिक्षा अधिकारी में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों कितना वेतनमान है और क्या क्या निर्देश हैं दोस्तों, सब कुछ वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन में, विभागीय विज्ञापन में इतना ही दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों क्लियर नहीं किया गया है कि इसमें कितना वेतनमान है, क्या है। तो दोस्तों ये सब जिला शिक्षा अधिकारी से जाकर के पता कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं 2 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक दोस्तों आप संबंधित संकुल केंद्र में उपस्थित होकर के दोस्तों अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना जो दस्तावेज है जमा कर सकते हैं। दोस्तों, ये विज्ञापन डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 से आपको मिल जाएगा। दूसरा विज्ञापन भी दोस्तों हमारा जिला बस्तर का ही है, जहाँ पे दोस्तों कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड लोहड़ीगुंडा का विज्ञापन है। यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं लोहड़ीगुंडा जिला बस्तर अंतर्गत एकल शिक्षकीय शिक्षक विहीन प्राथमिक शालाओं हेतु स्थानीय स्तर पर संलग्न सूची में दर्शित शालाओं हेतु संलग्न आवेदन पत्र पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेज नस्तीबद्ध करते हुए एक एक शिक्षित बेरोजगारों को शिक्षण सेवकों के रूप में कार्य करने हेतु अवसर प्रदान किया जाना है। इस कार्य में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति द्वारा संबंधित संकुल केंद्र में 1 फरवरी 2022 से प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थियों का
वहाँ पे चयन किया जाना है, जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि संबंधित संकुल के प्राचार्य रहेंगे लोहड़ीगुंडा के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं शैक्षिक समन्वयक विकासखंड लोहड़ीगुंडा के सर्व संकुल रहेंगे। फिर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव जनपद पंचायत लोहड़ीगुंडा के रहेंगे। वो दोस्तों संबंधित में हल्का पटवारी जनपद पंचायत लोहड़ीगुंडा के उपस्थित रहेंगे, जो कि 1/2/2022 से 22 से दोस्तों 11 बजे से 5 बजे तक किया जाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देख सकते हैं वही है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोहड़ीगुंडा द्वारा अनुमोदित है, जो कि दोस्तों चयन प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के मूल निवासी को प्राथमिकता होगी। एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, डीएड बीएड व टीएटी के उम्मीदवारों को प्राथमिकता होगी। देख सकते हैं पंचायत स्तर पर उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में संकुल स्तर पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, व संकुल स्तर से उम्मीदवार नहीं मिलने में की स्थिति में विकासखंड स्तर पर चयन किया जाएगा। नंबर 4 है, यह मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा एवं कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश उक्त शाला प्रबंधन समिति के द्वारा ही दिए जाएंगे। नंबर 5 है, चयनित अभ्यर्थियों को अध्यापन अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था 30 अप्रैल 2022 तक प्रभावी होगी, तत्पश्चात यह स्वयं समाप्त मानी जाएगी। नंबर 5 है, शिक्षण सेवक की व्यवस्था कभी भी कलेक्टर जिला बस्तर द्वारा समाप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 97 शिक्षक शालाओं की सूची दिया हुआ है। साथ साथ दोस्तों इसमें जो ग्राम पंचायत का नाम है वो भी दोस्तों दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रहे, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आपका निवास होना चाहिए। उसके संबंध में दोस्तों आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तभी इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये विज्ञापन डिस्क्रिप्शन के नंबर 2 से प्राप्त कर सकते हैं। सभी दोस्तों नियम शर्तें यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा ही जानकारी दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षण सेवक नियुक्ति है तो आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है लास्ट पेज में, तो सबको दोस्तों आप बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंडिकावार देखिए दिया है। ठीक है, मानदेय दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पष्ट कर दिया है। नंबर 4 पे ₹343 प्रति कार्य दिवस के आधार पर देय होगा, यानी कि दोस्तों एक दिन का आपको 343 रुपये देय होगा, जो कि दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको मंथली कितना बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारा कंडिका दिया हुआ है इससे संबंधित। आप कार्यालय में जाके यानी कि शिक्षा विभाग बस्तर में जाकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस PDF से पढ़ करके पूरा जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। सभी विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आपका मानदेय है प्रति दिवस 343 रुपया। ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन के नंबर 2 से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हमारा आज का नंबर 3 का विज्ञापन है दोस्तों कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी राजनांदगांव की, जहाँ पे दोस्तों योग सहायक की संविदा एक पद पर अनारक्षित के एक पद पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया है। जहाँ पे दोस्तों राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले स्थानीय निवासियों पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 15 फरवरी 2022 को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी दीनदयाल नगर पानी टंकी के पास वार्ड नंबर 6 चिखली राजनांदगांव में आमंत्रित किया गया है। दोस्तों इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इस जिले के स्थानीय निवासियों से ही आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। योग सहायक संविदा अनारक्षित का एक पद है। इसका दोस्तों क्वालिफिकेशंस इस प्रकार से है, देखिए शैक्षणिक योग्यता शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं उत्तीर्ण। ठीक है, नियम एवं शर्तें देखिए, आवेदक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आयु सीमा है 1/3/2022 को 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। आयु की गणना 1 मार्च 2022 को आधार मानकर की जाएगी। उसके बाद नंबर 2 है दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग शासकीय उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के ऐसे उम्मीदवार जिन्हें उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हें नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, किंतु इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नंबर 3 है किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, यानी कि दोस्तों आपको 45 वर्ष से अधिक की छूट की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया देखिए, उक्त पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल संविदा नियम 2012 के तहत शासित होगी। मासिक समेकित एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। ठीक है, देखिए संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। राज्य शासन की स्वीकृति अनुरूप तथा विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविदा पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर नवीनीकरण किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 7 फरवरी 2022 को सायं 5 बजे तक दोस्तों अथवा उसके पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे दोस्तों आवेदन करने है तो आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया हुआ है, जो कि कंडिकावार यहाँ पे दिया हुआ है सारा दोस्तों, बहुत सारा कंडिका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको आवेदन का पत्र का प्रारूप भी मिलेगा, तो इसी प्रारूप पे दोस्तों आपको भर करके अपना आवेदन भेजना है। दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन के नंबर 3 पे मिलेगा। नंबर 3 का इस विज्ञापन में दोस्तों एक मिस्टेक दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं। नंबर 5 पे आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि यहाँ पे दोस्तों 7 फरवरी 2022
को शाम 5 बजे दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ऊपर पे दिया है दोस्तों 15 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक दोस्तों। तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो दोस्तों आप जा करके कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी राजनांदगांव में संपर्क कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप 7 फरवरी के अंदर में ही अपना आवेदन भेज दें, क्योंकि दोस्तों 15 फरवरी तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, इसलिए अपना आवेदन दोस्तों जल्द से जल्द इसमें भेज दीजिए। हमारा आज का चौथा नोटिफिकेशन दोस्तों, जो कि आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विज्ञापन जारी किया गया है कार्यालय प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये विज्ञापन है आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भर्ती हेतु, जहाँ पे आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2022 शाम 5:30 बजे तक। यहाँ पे दोस्तों विज्ञापन अनुसार देख सकते हैं, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के नाम से जाना जाता है, में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद वाचस्पति, जो कि MD आयुर्वेद एवं आयुर्वेद धन्वंतरी MS आयुर्वेद में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु NTI यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित AIAP गेट 2021 में सम्मिलित एवं पात्र छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों एवं अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जो कि MD आयुर्वेद व दोस्तों MS आयुर्वेद हेतु विषयवार सीटों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं जाति वर्गवार सबका अलग अलग सीट यहाँ पे दे दिया गया है। देख सकते हैं, पहला है दोस्तों आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत का कुल 4 सीट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 2, उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जाति का सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग का सीट नहीं है, अनारक्षित में 2 सीट है, कुल दोस्तों 4 सीट है। रचना शरीर में दोस्तों कुल 5 सीट है, क्रिया शरीर में 6 सीट है, द्रव्य गुण विज्ञान का 6 सीट है, रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना का 3 सीट है दोस्तों, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का 6 सीट है, कौमार वृत्तीय बाल रोग का 6 सीट है, स्वस्थ वृत्ति का 6 है, काय चिकित्सा का 5 है दोस्तों, शल्य का 3 है, अगध तंत्र का दोस्तों 6 सीट है, योग कुल दोस्तों 56 सीट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुल 56 सीट इसमें दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नोट में दिया गया, देखिए श्रेणीवार क्षैतिज आहरण का नियमानुसार पालन किया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो कंडिका दिया हुआ है श्रेणीवार, उसके हिसाब से ही पालन किया जाएगा। नंबर 2 है छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश नियम 2019 यथा संशोधित 2020 एवं समय समय पर जारी संशोधन, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विनियम 2016 एवं संशोधन 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधन, तथा भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारा कंडिका दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप www.gacraipurcg.in पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आवेदन का प्रारूप व विज्ञापन भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आवेदन का प्रारूप भी दिया हुआ है, इसी प्रारूप पे आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भर्ती संबंधी समस्त नियम शर्तें दिया हुआ है, वो दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है। देखिए, आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है, समस्त आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जी रोड रायपुर 92492010 छत्तीसगढ़ के कार्यालय में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से दिनांक 10 फरवरी 2022 को शाम 5:30 बजे तक अथवा इसके पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदक कृपया ध्यान देवें कि डाक अथवा किन्हीं कारणों से विलंब यदि होता है, ठीक है, तो इसके लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार भी नहीं किए जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपको डाक द्वारा ही भेजना है, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी भेजना है ताकि 10 फरवरी तक दोस्तों कार्यालय में प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको विज्ञापन डिस्क्रिप्शन के नंबर 4 से प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।